नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 की दस्तक में। मैं हूं आपके साथ खुशी। उम्मीद है फैमिली आपकी अच्छी होगी और आपका ख्याल रख रही होगी। इसी बीच रात के 10 बज रहे हैं और रात के 10 बजे हम आपको अलग अलग कहानियों से रूबरू कराते हैं। आज की कहानी का ये तीसरा पार्ट है, या कह सकते हैं ये तीसरा भाग है। आज की कहानी को मैं आपको थोड़ा रिपीट करा देती हूँ ताकि आपको पिछली कहानी में कहाँ तक के पहुँचे थे ये आपको ध्यान रहे। 17 बार प्रेग्नेंट, खून का केक और लाश के साबुन, जाने खौफनाक सीरियल की कहानी। तो आज यही कहानी मैं आपको सामने लेकर आ रही हूँ। कहानी जो कि मैंने बताया था इटली की है और एक ऐसी महिला सीरियल किलर की है जिसने अपने बच्चों की सलामती के 3 नरबली की हत्या कर दी और फिर उसके खून से केक एवं बिस्कुट और मांस से साबुन बनाया। आखिर कौन थी इस महिला सीरियल किलर जिसके आखिर उसने इन खौफनाक वारदातों को अंजाम कैसे दिया और इसका खुलासा कैसे हुआ? तो आइए आज इसका तीसरे भाग में आपको पूरा सिलसिलेदार बताते हैं। अब समय बीतता गया था, साल 1917 आ गया था, जो कि अब समय बीतता आ गया था और साल 1917 आ गया था और 1917 में लियोनार्डो में जब 22 साल की ये लड़की हुई तब इसके माँ ने उसके लिए रिश्ते ढूंढने चले, ताकि वह चाहती थी कि इसकी कहीं अच्छी घर में शादी हो जाए और ये भी इसका घर बसा ले। वो इसके लिए अच्छे रिश्ते ढूंढने चली गई। वह चाहती थी कि लियोनार्डो की शादी किसी भी धनिक शख्स से हो जाए जिससे उसकी भी आर्थिक स्थिति सुधर जाए और सब कुछ अच्छा हो जाए। लेकिन लियोनार्डो ने उन सभी रिश्तों को ठुकरा दिया जो कि उसके माँ ने उसके लिए ढूंढे थे, क्योंकि लियोनार्डो एक शख्स को पसंद करती थी जिसका नाम सेफेल पेनार्स था और वह पेशे से सरकारी दफ्तर में क्लर्क था। साल 1917 में ही लियोनार्डो ने रेफेल से शादी कर ली और दोनों साथ रहने लगे। जब इस बात का पता लियोनार्डो की माँ को पता चला तो वह गुस्से में उसके पास आई और कहा, मैं तुम्हें हुआ हूँ कि तुम इस शादी में कभी भी खुश नहीं रहोगी। और बता दूं कि इसकी माँ ने इस बात से लेकर लियोनार्डो से कभी भी उससे बात नहीं की। काफ़ी डरी सी रहने लगी और इसके बाद उसे लगने लगा कि वह उसकी माँ की बात कहीं सच ना हो जाए। दिन बीतते चले गए और साल 1921 आ गया। 1970 से 1921 आ गया और वह अपने पति के साथ पेट्रोल्जा में एक शहर में शिफ्ट हो गई। लेकिन यहाँ साल 1927 में धोखाधड़ी के मामले में उसे जेल से सजा हो गई और वह जेल से रिहा भी हो गया। उसकी संपत्ति में पेट्रोल्जा शहर भी उसने छोड़ दिया। एवलिया सिटी में वह जाकर अब रहने लगे थे। आज के 10 की दस्तक में कहानी में सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहिए एमएनएस की खास पेशकश 10 की दस्तक में। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं